आप लोगों के कक्षा में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। कहता है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए ना आप अपनी आदतों को जो है ना कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। अगर कहता है कि अगर आप क्या होते हैं, प्रकृति का मित्र बनना चाहते हैं, पर्यावरण का मित्र बनना चाहते हैं। अब पर्यावरण का मित्र किसको कहते हैं कि वैसे व्यक्ति या वैसे समाज जो क्या करते हैं, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि नॉर्मली मित्र जो होता है ना वह क्या होता है, एक दूसरे का हित सोचता है ना, भला सोचता है ना। तो उसी तरह से हम लोगों के समाज में भी ऐसे समुदाय हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्यावरण के हितों के बारे में सोचते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण मित्र के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों का सवाल है और बहुत बार पूछा भी जाता है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि अगर आपको पर्यावरण को बचाना होगा तो आप जो है अपने दैनिक जीवन चक्र में या अपने आसपास के व्यक्तियों को किस तरह से जो है ना उपयोग में आने वाली चीज़ों को, पदार्थों को यूज करने के लिए कह सकते हैं, ताकि वो आदतें, वो जो है हम लोगों के क्रियाकलाप होते हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए नहीं, है ना, किसी भी प्रकार से जो है उसको प्रदूषित ना करें। तो आपका जो पर्यावरण मित्र है यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो किसके बारे में सोचता है ना, पर्यावरण के बारे में सोचता है कि पर्यावरण को हम लोग कितना जो है साफ सुथरा और स्वच्छ रख पाते हैं। तो कहता है कि हम लोग अपने हैबिटेट में, अपने क्रियाकलापों में, अपने जो है जो दैनिक जीवन क्रम है, अपनी आदतों में किस प्रकार का जो है बदलाव करेंगे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। तो हम लोग आंसर में करेंगे कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए जो है ना हम लोगों को क्या करना होगा, अपनी आदतों में निम्नलिखित परिवर्तन करना होगा, है ना। तो अगर आप पर्यावरण मित्र बनना चाहते हैं ना, और मित्र जो होता है वह कभी भी जो है ना बुरा नहीं सोचता है। तो अगर हम लोग भी अगर प्रकृति के तरफ होंगे, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, प्रकृति के साथ खड़े होंगे, तो हम लोग भी एक पर्यावरण मित्र हो सकते हैं ना। तो पर्यावरण मित्र जो है क्यों, ऐसा क्या विशेषता होगा, या अपनी आदत में हम लोग क्या क्या सुधार ला सकते हैं ना, कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप करेंगे जिसकी वजह से हम लोग पर्यावरण मित्र कहलाएंगे, है ना, पर्यावरण का साथी कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। अगर हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं यानी कि कम उपयोग करते हैं, जैसे कि कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना, है ना, जैसे कि बिजली के पंखे और बल्ब का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, व्यर्थ बहते हुए पानी की बचत करना और भोजन को व्यर्थ नहीं होने देना। जैसे होता है क्या है कि हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, फैन और ट्यूबलाइट जलाते हैं, है ना। तो जब कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं ना तो फिर भी हम लोग उसको क्या करते हैं, जैसे पंखा चलने ही छोड़ देते हैं। बिजलियों के जो है पंखे, आपके बहुत सारे ऐसे जो गैजेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, उसका हम लोग व्यर्थ इस्तेमाल ना करें। अगर हम लोग कमरे में हैं तो फिर पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उस कमरे में नहीं हैं तो फिर हम लोग उसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, है ना। तो और जो आपके बहते हुए जल होते हैं, जो आपके रोड साइड आपने बहुत जगह देखा होगा कि आपके जो नल होते हैं ना वह पूरी तरह से खुला हुआ रहता है, यानी तो पाइप जो होता है ना वो फटा हुआ कहीं रहता है, तो पूरा का पूरा दिन जो है पानी उससे व्यर्थ बहते रहता है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे। व्यर्थ बहते हुए पानी की जो है ना हम लोग क्या करेंगे, बचत करेंगे, उसको हम लोग रोकेंगे, और जितने सारे जो है भोज्य पदार्थ हैं उसको हम लोग नहीं फेंकेंगे, है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, अपने प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है हम लोग एक पर्यावरण मित्र हो सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम उपयोग करेंगे। अब ऐसा नहीं है भाई कि जो है सब कुछ सामने है और हम लोग भूखे हैं, तो ये भी नहीं करना है। प्रकृति में जितने भी सारे आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उसका हम लोगों को आवश्यकता अनुसार और विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ठीक है। अब आगे आइए, दूसरा पॉइंट से रिसाइकलिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनः चक्रण कहते हैं। पुनः उसको हम लोग चक्रित करेंगे। जैसे कि हम लोगों को क्या होता है, प्लास्टिक, कागज, कांच,
जैसी धातुओं का जो वस्तु होता है ना, उसको हम लोग पुनः चक्रित करके उपयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आपके प्लास्टिक होते हैं, पॉलीथीन होते हैं, कागज़ होता है, इन सबों को जो है ना अगर हम लोग रफ यूज़ कर लेते हैं, जैसे आपके आसपास के क्षेत्रों में आपको बहुत सारे ऐसे जो है पॉलीथीन, आपके प्लास्टिक बिनने वाले मिल जाएगा ना, चुनता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनको जो है एक स्थानों पर रखा जाता है, फिर उसकी रिफाइनिंग करी जाती है और उसको पुनः जो है एक नया रूप दे दिया जाता है। इस तरह से हम लोग पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, स्वच्छ रह सकते हैं और हम लोग अपने पर्यावरण में क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं अपने लंबे समय तक। तो हम लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों की रिसाइकलिंग कर देंगे जो हो सकते हैं। जैसे आपके धातु की वस्तुएं हैं, अगर पुरानी हो गई तो फिर हम लोग उसको क्या कर देंगे, एक नया रूप दे देंगे, है ना। उसके बाद आगे है रीयूज, है ना। अगर हम लोग कोई भी वस्तु है, जैसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, या कोई डब्बा होता है पेंट वगैरह का, तो वो जो आपका मटेरियल्स होता है, जैसे आप कोको कोला पिए, पेप्सी पिए, है ना, तो वो जैसे लाए, है ना, उसके बाद जो बचा, जो बाकी पेय पदार्थ है उसको तो हम लोग ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो डब्बा बचा ना, उसका आप अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं ना। पानी पीने की बोतल जो है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या घर में कोई जो सामान है, खाने की चीज़ें हैं, है ना, तो वह आप उसको अच्छे से रख सकते हैं, गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहता है कि रीयूज यानी पुनः उपयोग करना चाहिए, यानी कि पुनः उपयोग के तरीके में हम लोग किसी भी वस्तु का बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेशन करेंगे उसी का अलग अलग मॉडिफिकेशंस करके, है ना। जैसे कि प्लास्टिक तथा डिब्बों का उपयोग हम लोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ऐसे आदतें हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रकृति को नुकसान होने से बचा पाएंगे, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, और ये आप सबों के लिए जो है ना, खास करके आपके 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो है आपके प्रीवियस ईयर में जो है ये सवाल पूछे गए हैं। तो ये याद रखिएगा कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए जो है ना, हम लोग अपनी आदतों में कौन कौन सा बदलाव करेंगे। तो आप यहाँ पर जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बुक में लिख लीजिएगा, और इसको जो है अच्छी तरह से याद कर लेंगे हम लोग। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ टर्म रिड्यूस है। क्या है? रिड्यूस, कम उपयोग करेंगे, यानी कि जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उसका हम लोग बुद्धि विवेकपूर्ण, है ना, जो मानव की आवश्यकता अनुसार होगा उसको करेंगे, है ना। व्यर्थ नहीं करेंगे कि चलो भाई पानी है तो पूरा हम लोग पानी का पानी जो है हम लोग पूरा दिन क्या हो रहा है, बह रहा है। अगर लाइट है तो पूरा हम लोग दिन भर पंखा चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं। तो ये सब हम लोगों को नहीं करना चाहिए। उसके बाद है रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण करना। अगर कोई भी चीज़ें जो है उसको हम लोग फिर एक नया रूप दे सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, कागज़ है, इस तरह का जो अगर हम लोग कांच, इस तरह का रिफाइनिंग करके अगर हम लोग एक नया रूप दे सकते हैं तो फिर हम लोगों को पुनः चक्रित करके उसका उपयोग कर लेना चाहिए। फिर आगे है रीयूज, है ना। तो पुनः उपयोग के तरीके में हम लोग वस्तु को बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक और डिब्बों के प्रयोग में ना जो है रसोई घरों में, गमलों में, अलग अलग जगहों पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ना पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम और हमारा परिवार और हम लोग इस पर्यावरण में सुरक्षित रह सकते हैं।